बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। इट मींस के जब कोई भी डिवाइस, इट इज़ नॉट बिलोंग टू फ्लिप फ्लॉप, कोई भी डिवाइस जब वर्क करती है तो उसकी कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे अगर आप फर्ज किया कोई भी आप डिवाइस मार्केट से भी परचेज करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं। आपका अगर उसका मैनुअल निकाल ले तो मैनुअल में लिखा होता है कि ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ये इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये इसकी प्रिकॉशंस हैं। इसी तरह फ्लिप फ्लॉप ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सबसे पहली इसकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया गया है, प्रोपोगेशन डिले टाइम्स। प्रोपोगेशन डिले टाइम्स इट मींस कि जब जब कोई सिग्नल आपने फ्लिप फ्लॉप बनाया है या लैच है, जो भी गेटेड लैच है, आपने उसको आगे डाटा को आगे ट्रांसफर करना है। अब ट्रांसफर करने में जो टाइम डिले हुआ, अब देखिए डेफिनेट बात है, आपने उसको पुश किया फिर उसके छोड़ा, इस प्रेस करने में और छोड़ने में, फिर जो सिग्नल को आगे ट्रांसफर करने में जो टाइम सर्फ हुआ, जो यूटिलाइज हुआ, उसको हम डिले टाइम का कहेंगे। जैसे अगर कॉमन सेंस है कि अगर एक स्टेशन से कोई ट्रांसमिशन नशर की जा रही है तो आप देखें, अगर दूसरे स्टेशन में जाकर देखते हैं तो कुछ डिले में मिलती है। डिले, प्रोपोगेशन डिले होता है ना, कि फर्ज किया अगर इस्लामाबाद से कोई चीज़ टेलीकास्ट हो रही है, पीटीवी के चैनल ले लें, लेकिन जो आपके पास रिसीव हो रहा है और उधर जो रिसीव हो रहा है उसमें थोड़ा सा डिले होगा। आप इस तरह कॉल कम्युनिकेशन में भी जब अगर बात करें कि जब हम बात करते हैं और जब आप सुन रहे हैं, अब मैं जब जैसे बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, इस बात करने और सुनने में कुछ ना कुछ डिले होता है, कुछ नैनो सेकंड का, कुछ मिली सेकंड का ये डिले होता है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपोगेशन डिले टाइम्स। अब इसमें कह रहे हैं कि प्रोपोगेशन डिले टाइम इज द इंटरवल ऑफ टाइम रिक्वायर्ड आफ्टर एन इनपुट सिग्नल हैज बीन अप्लाइड। मैंने क्या, आपने जैसे मैंने बोल लिया, बोलने के बाद आप तक आवाज पहुंचने में जो वक्त लगा, that is called the propagation delay time. The further resulting output change occur, आपने किसी डाटा को इनपुट दिया, अब इनपुट डाटा आगे प्रोसेस होने में जो टाइम डिले हुआ, दैट इज कॉल्ड द प्रोपगेशन डिले टाइम। इसके चार डिफरेंट वे में उसने इसको एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें है TPLH। इसका मतलब क्या, प्रोपगेशन डिले टाइम का मतलब प्रोपगेशनल लो टू हाई। लो टू हाई जब जाता, जैसे ये देखें, ये क्लॉक पल्स है, ये लो टू हाई की तरफ जाएगी। जब प्रोपगेशनल लो टू हाई है, एज मेजर्ड फ्रॉम द ट्रिगर्ड एज ऑफ द क्लॉक पल्स टू बी लो टू हाई ट्रांजिशन ऑफ द आउटपुट। यानी कि जब आप देखें इधर से क्लॉक पल्स की, लेकिन इधर आउटपुट में डिले है। ये देखें, ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये डिले को शो करता है कि आपने तो क्लॉक पल्स पहले दे दी, लेकिन आउटपुट चेंज कुछ सेकंड के बाद, नैनो सेकंड के बाद डिले हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द प्रोपगेशन डिले टाइम। जैसे इसमें आप क्लियरली इस फिगर को आप देख सकते हैं कि आपकी क्लॉक पल्स प्रेस करने के बाद आउटपुट चेंज में जो डिले आया उसको हम कहेंगे प्रोपगेशन डिले टाइम। लेकिन ये क्योंकि हम लो टू हाई को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए इसको लो टू हाई की बात कर दी। सेकंड पॉइंट जो है प्रोपगेशन डिले टाइम हाई टू लो। इधर तो हमने बात की ना कि लो टू हाई। अब मैंने कि आपने जब जब आपका लो टू मैंने कि आपने क्लॉक पल्स दे दी ये पॉजिटिव एज के लिए, तो आपका ये जो डेटा चेंज हुआ लो टू हाई हुआ। अब उसके बाद हाई टू लो भी तो जाएगा ना। अब हाई टू लो में जो चेंज आया, ये देखें, आई मीन आपकी आउटपुट लो टू हाई में जो 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 टाइम डिफरेंस डिले आया, इसको उसने TPHL कह दिया। मीन के प्रोपोगेशन हाई टू लो। जस्ट टर्मिनोलॉजीज हैं, इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, इजी है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स नहीं है। आगे थर्ड पॉइंट जो है ये कि प्रोपोगेशन डिले जो है लो टू हाई, ये किस लिहाज से, प्रीसेट के लिहाज से। मीन कि आप देखना, हमने दो तरह के टर्म पढ़ी थी, एक सेट, एक प्रीसेट और क्लियर। प्रीसेट और क्लियर क्या है, ये एक सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, जब हमने काउंटर की बात की थी कि हम किसी भी स्टेज में हम काउंटर की आउटपुट को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीसेट और क्लियर बटन। अब जब हमने, ये भी एक क्लॉक की तरह वर्क करते हैं कि आपने किसी भी पोजीशन में जाकर आप चाहते हैं कि हमारा डाटा सेट हो जाए या रीसेट हो जाए, हम चाहते हैं, तो इसमें भी वही डिले होगा जैसे प्रोपोगेशन लो टू हाई डिस्कस किया इधर अगर आप देखें। और इसमें देखें फोर्थ पॉइंट जो है वो
क्लियर के लिए था, वो क्लियर क्या है, हाई टू लो। तो इसमें 4 पॉइंट आपने डिस्कस किए हैं। एक पॉइंट अगर देखें तो इसमें हमने क्लॉक के लिहाज से डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया वो, तीसरा वो प्रीसेट के लिहाज से डिस्कस किया, और चौथा पॉइंट जो डिस्कस किया वो क्लियर के लिहाज से हमने ये पॉइंट डिस्कस किया। तो ये पॉइंट जो है आपने मेमोराइज रखने हैं कि ये कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। तो इस लिहाज से इसको आप इसको अच्छे अंदाज से देखिएगा। और जो नेक्स्ट, ये तो हो गया प्रोपोगेशन डिले टाइम का। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम से मुराद क्या है, इसको समझते हैं, बहुत इजी है। कि कह रहे कि सेटअप टाइम इज द मिनिमम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर द लॉजिक लेवल टू बी मेंटेन्ड कॉन्स्टेंटली ऑन द इनपुट prior to the trigger edge of the clock pulse in order to for the level to be reliably clock into the flip flop। इसका मतलब यह है कि आपने क्लॉक देने से पहले आपने डाटा सेट कर देना है कॉन्स्टेंटली। जो भी डाटा जे के फ्लिप फ्लॉप आया तो जे और के की आपने डाटा सेट कर देना है। डी फ्लिप फ्लॉप आया तो उसका प्रियोर ट्रिगर से पहले जो डाटा आपने सेट किया, ये सेटअप टाइम है। यानी कि आप देखें ना, सेटअप टाइम आपने कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करनी है तो ऑर्गेनाइज करने से पहले सेटअप टाइम होता है कि ये चीज कितनी देर में हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे। तो ये यानी कि किसी चीज को रन करने के लिए उससे पहले उसको सेटअप को लगाने के लिए जो टाइम लगता है, हम उसको कह सकते हैं ये सेटअप टाइम है। अब इसमें जैसे आप डाटा इधर, हमने क्लॉक पल्स को कंसीडर करने से पहले हमने जो डाटा इधर दिया वो आपका क्या होगा, सेटअप टाइम है। और इसके लिहाज से जो ट्रिगर में जो डिफरेंस आएगा उसको हम डिस्कस करते हैं कि सेटअप टाइम, द लॉजिक लेवल मस्ट बी रिप्रेजेंट ऑन डी इनपुट फॉर टाइम इक्वल और ग्रेटर देन टी एस मीन सेटअप बिफोर द ट्रिगरिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स फॉर रिलायबल डाटा। तो ये सेटअप टाइम का थोड़ा सा कंसेप्ट है। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो होल्ड टाइम। होल्ड टाइम इट मींस कि होल्ड मीन के उसको कितनी देर वो प्रोसेस में रहेगा, यानी कि आपका डाटा कितना देर जो है वो होल्ड में रहेगा, प्रोसेस में रहेगा। होल्ड टाइम इज द मिनिमम इंटरवल रिक्वायर्ड फॉर द लॉजिक लेवल टू रिमेन ऑन इनपुट आफ्टर ट्रिगरिंग दी। यानी कि आपने क्लॉक पल्स दी, क्लॉक पल्स देने के बाद डाटा कितनी देर में, मतलब कितनी देर आपने क्लॉक पल्स बेशक दे दिया लेकिन डाटा अभी आपका ट्रांसफर नहीं हुआ। अब जो डाटा अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ, जितने सेकंड, वो एक्चुअली होता है नैनो सेकंड में, नैनो सेकंड हो गया या इससे भी कम। तो नैनो सेकंड जितना टाइम उधर डिले हुआ उसको हम कहेंगे होल्ड टाइम ऑफ द क्लॉक पल्स इन ऑर्डर फॉर द लेवल टू बी रिलायबली क्लॉक इनटू द फ्लिप फ्लॉप दिस इलस्ट्रेट दिस डी फ्लिप फ्लॉप। तो होल्ड टाइम क्या होगा, लॉजिक लेवल मस्ट बी रिमेन ऑन डी इनपुट फॉर ए टाइम इक्वल टू द इक्वल और ग्रेटर देन टी एच में। होल टाइम जो होगा वो टी एच के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। ये मतलब कि टी एच के जो होल टाइम जिसका कहा कि ये, इसने कहा कि लॉजिक लेवल मस्ट रिमेन्स ऑन द डी इनपुट फॉर ए टाइम इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू टी एच ट्रिगर एज ऑफ द क्लॉक पल्स फॉर द रिलायबल डाटा एंट्री। तो ये इसमें आप डायग्राम में भी इसको मेंशन किया गया है। आगे नेक्स्ट इसकी जो शार्ट सी डेफिनेशन है मजीद कि मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है। इससे इसकी क्या है कि आपने आपको पहले ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपने फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देनी है तो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। आप देखें नहीं कि आपने फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक देनी है तो पहले उस फ्लिप फ्लॉप के मुताबिक आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फ्लिप फ्लॉप जो है कितनी फ्रीक्वेंसी को बियर कर सकता है। तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज द हाईएस्ट रेट एट विच द फ्लिप फ्लॉप कैन रिलायबली ट्रिगर at clock frequencies above the maximum the flip flop would be unable to respond quickly enough and its operation would be impaired। ठीक है, आगे पल्स विड्थ क्या है, इनके जो क्लॉक पल्स है आपकी, जो इसको हम कल पल्स विड्थ कहते हैं, ये इसको पल्स विड्थ कहते हैं। मिनिमम पल्स विड्थ फॉर रिलायबल ऑपरेशन आर यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी कि ये जो फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन कर रहा है वो उस पर डिपेंड करेगी कि वो पल्स विड्थ क्या रख रहा है उस क्लॉक की। फॉर द क्लॉक प्रीसेट क्लियर, तीन चीजें होती है ना,
क्लॉक रखी, आपने प्रीसेट रखा या क्लियर इनपुट रखी, अब इनकी मैक्सिमम पल्स विड्थ क्या होगी? तो टिपिकली द क्लॉक इज स्पेसिफाइड इट्स मिनिमम हाई टाइम एंड इट्स मिनिमम लो, मीन के उसमें ये होता है कि मिनिमम हाई टाइम, मीन के हाई टाइम मीन कि जब वो इंक्रीजिंग हो तो वो मिनिमम हो, और लो टाइम भी मिनिमम हो, यानी कि जल्दी से वो हाई में चली जाए और जल्दी से वो लो में चली जाए, तो वो क्लॉक पल्स जो है वो सबसे बेस्ट होती है। तो इस तरह प्री सेट के लिए भी और क्लियर के लिए भी अमूमन रखी जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशन में पल्स विड्थ की जो आपने अंडरस्टैंड करना, ये चीजें हैं। आगे पावर डेसिपेशन, पावर डेसिपेशन डेफिनेट बात है, कोई भी अगर इक्विपमेंट है तो उसकी कुछ ना कुछ कंजप्शन होती है। A power dissipation of any digital circuit is a total power consumption of the device. For example, flip-flop operate on 5 volt, मतलब कि एक flip-flop 5 volt DC पर वर्क कर रहा है और ड्रा 5 एम्पियर करंट, और उसमें से 5 एम्पियर करंट पास कर रहा है, तो पावर डेसिपेशन आपका फॉर्मूला प्रीवियसली आपने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू V क्रॉस I। तो V आपके पास 5 है और ये भी 5 है, तो 20 मिली वाट जो है ये इसकी पावर डेसिपेशन होगी इस सर्किट की। इसी तरह power dissipation is very important in the most application in which the capacity of the DC power supply is concerned. एग्जांपल उसने मजीद दिया है कि फर्ज किया कि 10 फ्लिप फ्लॉप है, कितने फ्लिप, अभी एक फ्लिप फ्लॉप की बात की, ये पीछे जो बात की एक फ्लिप फ्लॉप की बात की, आप कहेंगे 10 फ्लिप फ्लॉप है एंड ईच फ्लिप फ्लॉप का डेसिपेट 25 मिली वोल्ट। हमने अभी ऊपर निकाला, एक फ्लिप फ्लॉप कितने डेसिपेट वोल्ट कर रहा है, वाट कितनी कर रहा है, 25 मिली वाट। अगर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 वाट 25 वाट जो है ये टोटल पावर डेसिपेशन करेगा 10 फ्लिप फ्लॉप। यानी कि अगर आपने इस तरह कंटिन्यूसली 10 फ्लिप फ्लॉप लगाए हुए हैं तो ये एक फ्लिप फ्लॉप जो है अगर 25 मिली वाट जो है अगर डेसिपेट करता है तो 10 फ्लिप फ्लॉप कितने करेंगे, 0.25 वाट या 250 मिली वाट हो जाएगा। इसी तरह दिस टेल्स अस आउटपुट कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द डीसी सप्लाई इफ द फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट इन +5 वोल्ट, देन द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई। अब अमाउंट ऑफ करंट कितनी होगी, आप इसका फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं इधर से ही, प्रीवियस से अगर इधर से आप निकालें तो आपको फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, ठीक है, इधर से I निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, P ओवर V, ठीक है। तो P पावर डेसिपेशन जो है 250 है, 5 से डिवाइड कर तो जो 50 मिली एम्पेयर जो है इसका करंट आ जाएगा। तो इस तरह आप इसकी अगर आपको कोई भी चीज दी जाती है कि ये इसकी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू निकाले, तो आप इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके जरिए कैलकुलेट कर सकेंगे। ये शॉर्ट सा टॉपिक था, बहुत इजी था, जस्ट टर्मिनोलॉजीज थी, समझे कि ये फ्लिप फ्लॉप की लिमिटेशंस हैं कि अगर फ्लिप फ्लॉप प्रॉपरली आप समझना, I mean क्या ये एक्चुअली मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको भी अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उसका, जैसे हमने आपने डिस्कस की कि इसका डिले टाइम क्या होता है, डिफरेंट वे से हमने इसको डिस्कस किया। उसके बाद इसका मेन सेटअप टाइम क्या होता है, उसके बाद होल्ड टाइम क्या होता है, और उसके बाद इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पल्स विड्थ और पावर डेसिपेशन को भी हमने डिस्कस करने की कोशिश की। तो इसको अब इंशाल्लाह अब आपकी तरफ मूव करते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह उसको लेने की कोशिश करेंगे।